नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 50 शेड्स ऑफ डार्कर के अध्याय 3 में। लापरवाह होने का एक फ़ायदा यह है कि मैं ऑफिस जाते समय बड़े आराम से बस में बैठकर आईपैड पर क्रिश्चियन के दिए हुए गाने सुन सकती हूँ और वह सुरक्षित रूप से मेरे पर्स में है। वहाँ पहुँचने तक मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जैक मुझे देखते ही आगे आ गया। गुड मॉर्निंग एना, तुम तो चमक रही हो। मैं कोई जवाब नहीं दे सकी। जवाब देती भी तो क्या। कल रात बहुत अच्छी नींद आई। धन्यवाद जैक। क्या तुम मेरे लिए इन्हें पढ़कर दोपहर तक रिपोर्ट बना सकती हो? उसने मुझे 4 पांडुलिपियां दी। मेरे चेहरे पर छाया डर देखकर बोला, तुम्हें पहला चैप्टर ही पढ़ना होगा। अच्छा। मेरे चेहरे पर राहत छा गई। वह एक चौड़ी सी मुस्कान देकर लौट गया। मैंने कंप्यूटर ऑन करने के साथ साथ एक केला खाया और लाते कॉफ़ी पी और वहाँ क्रिश्चियन का एक मेल आया हुआ था। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट, मेरी मदद करो। डेट 10 जून 2011। टू एनास्टेशिया स्टील। उम्मीद करता हूँ तुमने नाश्ता कर लिया होगा। मैंने कल रात तुम्हें बहुत याद किया। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। पुरानी किताबें। डेट 10 जून 2011। क्रिश्चियन ग्रे। मैं टाइप करते हुए केला खा रही हूँ। मैंने कई दिन से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए इससे एक कदम आगे माना जा सकता है। मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी वाला ऐप पसंद आया। मैंने रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरा पीछा छोड़ो, मुझे काम भी करना है। एनास्टेशिया स्टील, जैक हाइट की सहायिका, संपादक, SIP। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। बस यही नाश्ता? 10 जून 2011। टू एनास्टेशिया स्टील। तुम इससे बेहतर कर सकती हो। तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाने के लिए अपनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट, बहुत खूब। डेट 10 जून 2011। टू क्रिश्चियन ग्रे। मिस्टर ग्रे, मैं आजीविका के लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं नहीं, आप मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। एनास्टेशिया स्टील, जैक हाइट की सहायिका, संपादक, SIP। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट देखते हैं 10 जून 2011। टू एनास्टेशिया स्टील। क्यों मिसेस स्टील? मुझे चुनौती पसंद है। मिस क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक्स। मैं अमकों की तरह बैठी स्क्रीन को देखकर दांत निकालती रही, पर मुझे जैक का काम भी तो करना है। फिर मैं लगातार काम करती रही। दोपहर को मैंने एक सैंडविच के साथ आईपॉड के गानों का मजा लिया। पहला गीत किसी नितिन साहनी की होमलैंड से था। मुझे अच्छा लगा। मिस्टर ग्रे की रुचि संगीत के मामले में बड़ी अलग है। कभी क्लासिकल सुनने को मिलता तो कभी बिल्कुल आज के ज़माने की धुनें। मेरे चेहरे पर आज जैसे एक मुस्कान चिपक सी गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। दोपहर किसी तरह बीत गई। मैंने पता नहीं क्यों अचानक क्रिश्चियन को मेल करने का मन बना लिया। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट, बोर हो रही हूँ। डेट 10 जून 2011। टू क्रिश्चियन ग्रे। मैं अंगूठे चटका रही हूँ। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे 50 शीट्स पर किसी संपादक, SIP। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट, तुम्हारे अंगूठे। 10 जून 2011। टू एनास्टेशिया स्टील। तुम्हें मेरे यहाँ काम करने आना चाहिए, तब तुम्हें अंगूठे चटकाने का वक्त नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे कोई और बेहतर काम ले सकता हूँ। दरअसल मैं कई तरह के विकल्पों के बारे में सोच सकता हूँ। मैं हमेशा की तरह मिल्कियत और जायदादों के मामलों में फंसा हुआ हूँ और ये सब बड़ा पकाऊ है। SIP में तुम्हारे ईमेल पर नज़र रखी जा रही है। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक्स। हाय,
मुझे तो इसका अंदाजा तक नहीं था, किसे कैसे पता चला। मैंने स्क्रीन को देखते हुए तेवर दिखा, झट से भेजे गए मेलों को मिटा दिया। करीब 5:30 होते जैक आ पहुंचा। आज शुक्रवार है, इसलिए वो जीन्स और काली कमीज में है। ड्रिंक है ना? हम लोग सड़क पार वाले बार में अक्सर सारे जाते हैं। मैंने उम्मीद से पूछा। हाँ, हम में से तकरीबन जाते हैं। तुम्हारी हो? पता नहीं क्यों मुझे पूरी बात सुनकर सुकून सा आ गया। हमें अकेले नहीं जाना था। मैं भी चल रही हूँ। बार कौन सा है? 50s। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, पर तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, सॉरी, मैं बाद में वहीं आकर मिलती हूँ। क्या पीना चाहोगी? मैं बियर लूंगी, प्लीज। बढ़िया। मैं तरोताज़ा होने चली और ब्लैकबेरी से क्रिश्चियन को ईमेल किया। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सही जगह है। डेट 10 जून 2011। टू क्रिश्चियन ग्रे। हम 50s नाम के बार में जा रहे हैं। मैं इस नाम से कितना मज़ा ले सकती हूँ, इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं तुमसे वहाँ मिलती हूँ, मिस्टर ग्रे। एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट दिक्कतें। 10 जून 2011। एनास्टेशिया स्टील। ज़्यादा मस्ती भी अच्छी नहीं होती मिसेस स्टील। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट दिक्कतें। 10 जून 2011। टू क्रिश्चियन ग्रे, आप कहना क्या चाहते हैं? फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट कुछ खास नहीं। 10 जून 2011। टू एनास्टेशिया स्टील, मिसेस स्टील, तुम मज़े करो, मैं वहीं मिलता हूँ, जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन। मैंने खुद को शीशे में देखा। एक ही दिन में कितना अंतर आ गया है। गालों के गुलाब खिल गए हैं और आंखें दमक रही हैं। ये क्रिश्चियन का असर है। उसका ईमेल भी किसी लड़की पर ऐसा असर डाल सकता है। मैंने शीशे में दांत निकालते हुए हल्के नीले शर्ट को सीधा किया जो मेरे लिए टेलर ने खरीदा था। आज मैंने अपनी मनपसंद जीन्स भी पहनी है। यहाँ तकरीबन औरतें जीन्स या फिर लंबे स्कर्ट पहनती हैं। लगता है कि मुझे भी एक दो लेनी होगी। क्रिश्चियन ने मेरी बीटल वांडा के लिए जो चेक दिया था वही भुना लूंगी। मैं इमारत के बाहर आई तो किसी को अपना नाम लेते सुना। मिसेस स्टील। मैंने मुड़कर देखा तो एक मनहूसियत से भरे चेहरे वाली युवती को अपनी ओर ताकते पाया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मिस एनास्टेशिया स्टील, उसने अपनी बात को दोहराया। बोलने के बावजूद उसके चेहरे के भाव में अंतर नहीं आया। हाँ। वह रुकी और मुझे 3 फीट की दूरी से देखा। मैं भी वहीं खड़ी हैरानी से ताकती रही। कौन है ये? क्या चाहती है मुझसे? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने पूछा। ये मेरा नाम कैसे जानती? नहीं, बस तुम्हें देखना चाहती थी। उसकी आवाज़ कितनी कोमल है। वह दिखने में काफ़ी हद तक मेरे जैसी है। गोरा रंग, काले बाल, भूरी उदास आंखें, मानो बेजान हो गई हो। उसका सुंदर चेहरा दुख से पीला और मुरझाया हुआ दिखा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने बोलकर उसे अनदेखा करना चाहा, पर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। उसका कोट और उस कपड़े शरीर से दुगने माप के लग रहे थे। वह एक अजीब सी हंसी हंसने लगी जिसने मेरे बदन के खून को सोख ही लिया। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? उसने तीखेपन से पूछा। मैं सहम गई। तुम हो कौन? मैं कोई नहीं। उसने कंधों तक आ रहे बालों को पीछे करने के लिए हाथ उठाया तो कोट के नीचे से कलाई पर भारी पट्टी बंधी दिखी। ओह, ये क्या? गुड डे मिस स्टील। वो मुड़ी और भीड़ में ओझल हो गई। मैं वहीं बुद्ध बनी खड़ी रही। भीड़ में जाती उस लड़की की पीठ को बड़ी देर तक ताकती रही। ये सब क्या था? इसी उलझन के बीच मैंने सड़क पार की और बार की ओर जाते समय इन बातों को सिरे से जोड़ने की कोशिश करती रही। अचानक ही अंदर से सयानी लड़की ने जहर उगला। इस लड़की का क्रिश्चियन से कोई लेना देना जरूर है।
50s में कदम रखा तो एक अलग ही एहसास मिला। दीवारों पर पोस्टर लगे तो सजावट कुछ खास नहीं थी। जैक वहाँ एलिजाबेथ कोर्टनी, वित्त विभाग के 2 लोगों, एक संपादक और रिसेप्शन पर बैठने वाली क्लेयर के साथ खड़ा था। उसने अपनी वही बड़ी बड़ी गोल्ड रुपैली बालियां पहनी हुई हैं। हाय एना, जैक ने मुझे एक बोतल पकड़ा दी। चीयर्स। थैंक्स, मैं हौले से बोली। ध्यान तो अब भी उस भूतिया सी लड़की पर ही टिका था। चीयर्स। हमने बोतलें टकराई। वह एलिजाबेथ से बात करने लगा। क्लेयर मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराई। तो यहाँ का पहला सप्ताह कैसा रहा? अच्छा, थैंक्स, यहाँ का माहौल बहुत ही दोस्ताना है। तुम आज बहुत खुश दिख रही हो। आज शुक्रवार है, इसलिए मैंने किसी तरह कहा। तो इस सप्ताह के अंत के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मेरे ध्यान भटकाने की तकनीक काम आई और जान बच गई। क्लेयर 7 भाई बहन है और वह टाकोमा में अपने परिवार से मिलने जा रही है। वह तो काफ़ी मजाकिया है और मुझे एहसास हुआ कि केट के जाने के बाद से मैंने किसी हमूर लड़की से बात तक नहीं की। अचानक ही केट और इलियट का ख्याल आ गया। मुझे क्रिश्चियन से याद से पूछना है कि क्या इलियट का कोई फ़ोन आया। ओह, केट का भाई ईथन। वह अगले मंगलवार तक आ जाएगा और हमारे ही अपार्टमेंट में रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन को यह जानकर खुशी होगी। फिर अचानक उस लड़की के बारे में सोचने लगी जो भी मिली थी। क्लेयर से बातचीत के दौरान ही एलिजाबेथ ने एक और प्रेयर थमा दी। थैंक्स, मैं मुस्कुराई। क्लेयर से बात करना आसान है। उसे बात करना पसंद है। इससे पहले कि मैं जान पाती, मैं वित्त विभाग के एक लड़के की ओर से एक और बियर आ गई। जब एलिजाबेथ और कोर्टनी चले गए तो जैक, क्लेयर और मेरे पास आ गया। क्रिश्चियन कहाँ है? क्लेयर किसी और से बात करने लगी। है ना, तुमने यहाँ आकर गलत फैसला नहीं किया, जैक ने कोमल स्वर में कहा, और वह मुझसे काफ़ी सट कर खड़ा है। वैसे मैंने देखा है कि वह अक्सर सबके साथ ऐसे ही पेश आता है। उसका यही अंदाज है। मैंने इस सप्ताह काम का पूरा मज़ा लिया। धन्यवाद जैक। हाँ, मेरा यहाँ का आने का फैसला भी सही था। है ना, तुम बहुत होशियार हो। देखना एक दिन नाम कमाओगी। मैं लजाई। धन्यवाद। इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकी। क्या तुम दूर रहती हो? पाइक मार्केट डिस्ट्रिक्ट। मेरे घर से दूर नहीं है। वह मुस्कुराया और पास आ गया। उसने बार के पास झुकते हुए मुझे घेरने की कोशिश की। क्या इस सप्ताह के लिए कोई योजना है? खैर, ओह, मैं उसे देखने से पहले उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ, मानो मेरा पूरा शरीर उसके आने से सजग हो उठा हो। एक साथ ही सहज और बेचैन हो जाता है। यह हमारे बीच एक अजीब सा विरोधाभास है। मैं हमारे बीच पनपने वाले एहसास को जानती हूँ। क्रिश्चियन ने मेरे कंधे को इस तरह घेरा जैसे कि अक्सर अपना लगाव या प्यार जताने के वक्त किया जाता है। हालांकि मैं जानती हूँ वह अपना लगाव नहीं बल्कि दावा जताने के लिए ऐसा करेगा। बेशक इस समय तो यह भी भला लग रहा है। उसने धीरे से मेरे बाल चूमे। हेलो बेबी। मैंने उसकी बाँह के घेरे में खुद को सुरक्षित और उमंग से भरपूर पाया। वह जैक को बेलाग नज़रों से घूर रहा है। उसने मेरी तरफ देखते हुए छोटा सा चुम्बन दिया। उसने जीन्स के साथ बारीक धारियों वाली नीली जैकेट और लिनन की सफ़ेद कमीज़ पहनी है। जी में आ रही कि गप्स उठाकर मुंह में रख लूं। जैक ने बेचैनी से पहलू बदला। जैक, ये क्रिश्चियन है, मैंने माफ़ी मांगने के सुर में कहा। माफ़ी क्यों मांग रही हूँ? क्रिश्चियन, जैक, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, क्रिश्चियन ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों के छोरों तक नहीं पहुंची। और जैक ने हाथ मिलाया। मैंने जैक को देखा जो अपने सामने खड़े पुरुषत्व के इस नायाब नमूने को मन ही मन तौल रहा था। मैं बॉस हूँ, वह घमंड से बोला। एना तो कह रही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ओह, दफा हो जा।
तो क्रिश्चियन के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकता। ओह नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। आओ बेबी, जाने का वक्त हो गया। प्लीज़ हमारे साथ एक ड्रिंक के लिए रुको, जैक ने हॉले से कहा। मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं जच रही। मैंने क्लेयर को देखा जो बेशक क्रिश्चियन के नशे में बेसुध मुंह खोले खड़ी है। पता नहीं दूसरी औरतों पर क्रिश्चियन के असर के बारे में मेरी चिंता कब खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा क्योंकि हमारे कुछ अपने प्लान्स हैं। क्रिश्चियन ने अपनी रहस्य से भरी मुस्कान दी। हाँ ऐसा ही है, मेरे पूरे शरीर में सिरहन से दौड़ गई। फिर कभी आओ चलें, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा। ओके, फिर सोमवार को मिलते हैं। मैं जैक को देखकर मुस्कुराई। क्लेयर और दूसरे लोगों को भी एक मुस्कान दी। जैक के चेहरे पर आगे बुरे से भावों को अनदेखा किया और क्रिश्चियन के साथ वहां से बाहर निकल आई। टेलर ऑडी के पास इंतजार में है। ऐसा क्यों लगा कि वहां कोई होड़ चल रही थी? मैंने पूछा। क्योंकि वहां यही हो रहा था। क्रिश्चियन ने मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोला। हेलो टेलर, मैंने टेलर से नज़रें मिलते ही कहा। मिस स्टील, उसने अपने दिलासे से भरी मुस्कान दी। क्रिश्चियन मेरे साथ वाली सीट पर आ गया और हथेली चूमकर बोला, हाय। मेरे गाल गुलाबी हो गए। टेलर हमारी बातें सुन सकता है। शुक्र है कि उसे क्रिश्चियन की वासना से भरी नजरें नहीं दिख रही क्योंकि उसका मुंह आगे की ओर है। बस यही सोचकर मैं लपक कर क्रिश्चियन की गोद में खुद को जाने से रोक सकी। ओह, कार की पिछली सीट पर। उफ, हाय, मेरा मुंह सूख गया। आज शाम को क्या करना चाहोगी? मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। ओह, मुझे तो पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पर एनेस्टेशिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर शरारत से बड़ी दुष्ट मुस्कान खेल गई। तो फिर मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। उसने एक और गर्दन झुका अपनी सबसे सेक्सी मुस्कान दी। मिस्टर ग्रे, हम बदलाव के लिए मेरे अपार्टमेंट में चल सकते हैं। मैंने जानकर अपने होंठ काटा और उसके चेहरे का रंग और भी गहरा आ गया। टेलर, मिसेस स्टील के घर चलो। सर, उसने हामी दी। तो आज का दिन कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा, तुम्हारा? अच्छा ही रहा, धन्यवाद। अचानक ही उसने मेरा हाथ फिर से चूम लिया। तुम प्यारी लग रही हो। तुम भी तो लग रहे हो। तुम्हारा बॉस जैक हाइट काम के मामले में कैसा है? ओह, बात ही बदल दी। क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्रिश्चियन दबी हंसी हंसा। वह आदमी तुम्हें अपने साथ बिस्तर में ले जाना चाहता है। एनेस्टेशिया, मैंने अचानक घबरा कर टेलर को देखा। ओह, वह जो जी में आए सोच सकता है। हम यहाँ ये बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती और वह केवल मेरा बॉस है। यही तो बात है, वो वही चाहता है जो मेरा है। मुझे ये पता लगाना है कि वह अपने काम में सही है या नहीं। मैंने कंधे झटके। लगता तो यही है। वह कहना क्या चाहता है? बेहतर होगा कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे, वरना खुद को फुटपाथ पर पड़ा पाएगा। ओह क्रिश्चियन, तुम क्या कह रहे हो? उसने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा सट कर खड़ा था। जरा सी भी चूं चां करे तो मुझे बताना। इसे यौन शोषण कहा जाता है। वो तो काम के बाद एक ड्रिंक के लिए कहने आया था। मेरे कहने का भी कुछ मतलब है। उसकी एक गलती और वह सड़क पे आ जाएगा। तुम्हारे पास ऐसी ताकत नहीं है। सच्ची? इससे पहले कि मैं अपनी आंख नचाती, अचानक ही आंखों के आगे सारी हकीकत आ गई। क्या तुमने क्रिश्चियन ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान दी। तुम कंपनी खरीदने जा रहे हो? मैंने भयभीत होकर पूछा। उसके होंठों पर मुस्कान तिराई। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। तुमने इसे पहले से ही खरीद लिया है? उसने मुझे देखकर पलकें झपकाईं। हो सकता है।
तुमने ऐसा किया है या नहीं किया है? दफा हो जाए तुम। क्यों? ऐसा क्यों किया? ओह, ये तो हद ही हो गई। क्योंकि एनास्टेशिया, मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूँ। पर तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे कैरियर में दखल नहीं दोगे। हाँ, मैं नहीं दूंगा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्रिश्चियन, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, बेशक, मैं गुस्से में हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम कैसे जिम्मेदार व्यवसायी हो। जिस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए हो उसके अनुसार व्यवसायिक फैसले लेते हो। मैंने कहने के बाद टेलर को ताका, जो पूरे दिल से हमें अनदेखा और अनसुना कर रहा था। ओह, ये बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई? क्रिश्चियन ने मुंह खोला और बंद किया और मुझे देखकर मुंह बनाया। कार का रोमानी माहौल जाने कहाँ चला गया। ये भी अच्छा हुआ कि जल्दी इस तकलीफदेह सफर का अंत हो गया। टेलर ने मेरे अपार्टमेंट के बाहर कार रोकी। मैं कार से बाहर आ गई और किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार तक नहीं किया। मैं क्रिश्चियन को टेलर से कहते सुना, तुम मेरा यहीं इंतजार करो। जब मैं पर्स से चाबियां देखने लगी तो पाया कि वह मेरे पीछे ही खड़ा था। एनास्टेशिया, उसने उसे सीधे शर्म कहा, मानो कोई जंगली जानवर हो। मैंने आह भरी और उसकी ओर मुंह घुमाया। मैं उससे गुस्सा हूँ और अंदर ही अंदर सहमी हुई हूँ। पहले तो मैंने काफ़ी समय से तुम्हारे साथ सेक्स नहीं किया, कम से कम मुझे तो यही लगता है। और दूसरे, मैं खुद ही प्रकाशन के काम में हाथ डालना चाहता था। सिएटल की 4 प्रकाशन कंपनियों में से एसआईपी सबसे ज़्यादा लाभ दे सकती है, पर इसे स्थानीय प्रभाव से मुक्त करना होगा। इसकी और शाखाएं खोलनी होंगी, उसने कहा। मैं उसे ठंडी निगाहों से घूर रही हूँ। उसकी आंखें गहराई से धमकी देती हुई दिख रही, पर साथ ही सेक्सी भी लग रही हैं। मैं इन गहराइयों में हमेशा के लिए खो सकती हूँ। तो अब तुम मेरे बॉस हो, मैंने गुस्से से कहा। तकनीकी तौर पर कहें तो मैं बॉस के बॉस का भी बॉस हूँ, और तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैं अपने बॉस के भी बॉस के साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ। वाह, क्या नैतिक आचरण है। इस समय तो तुम उससे बहस कर रही हो, क्रिश्चियन ने मुंह बनाया। ऐसा इसलिए है कि वह बिल्कुल गधा है, फुफकारी। क्रिश्चियन हैरानी से 2 कदम पीछे हट गया। ओह, ये मैंने क्या किया? कुछ ज्यादा ही भूल गई। एक गधा, वो हौले से बोला, चेहरे पे मंद हास्य छा गया। ओफो, अब मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं हंसने वाली। हाँ, मैंने अपना पक्ष बनाए रखने की कोशिश की। एक गधा, क्रिश्चियन फिर से बोला। इस बार उसके होंठों पर दबी मुस्कान खेल ली गई। जब मैं गुस्सा दिखाऊं तो मुझे हंसाने की जरूरत नहीं है, मैं चिल्लाई। वह अपनी अमेरिकन छोकरा टाइप पूरी बत्ती से निपोरने लगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं भी खीसे निपोर रही हूँ और दांत निकाल रही हूँ। मैं उसके उस मुस्कान में छुपी खुशी से कैसे अछूती रह सकती हूँ। मेरे चेहरे बेवकूफ़ी से भरे मुस्कान है। तुम इसका ये मतलब नहीं लगा सकते कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं अपनी हाई स्कूल की चीयर लीडर टाइप खी को दबाते हुए हौले से कहा। हालांकि मैं कभी चीयर लीडर नहीं रही, दिमाग में अचानक ही एक कड़वी सच्चाई कौंध गई। वह आगे झुका और मुझे लगा कोई मुझे चूमने जा रहा है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बालों को नाक से सहलाते हुए गहरी सांस ली। मिस स्टील, तुम हमेशा की तरह एक नए नए रूप में मेरे सामने आती हो। तुम्हारे बारे में कोई अंदाजा लगाए भी तो कैसे। उसकी आंखों में मस्ती नाच रही है। अब तुम मुझे अंदर भी बुलाओगी या? एक अमेरिकन नागरिक, उद्यमी और उपभोक्ता को अपनी खरीदारी के लिए भी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या तुमने इस बारे में डॉक्टर फ्लिन से बात की? वह हंसा। एनेस्टेशिया, मुझे घर में आने भी दोगी या नहीं? मैंने अपने होंठ काटते हुए नाराजगी वाली मुस्कान देनी चाहिए, पर नाकामयाब रही। मैंने दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराने लगी। क्रिश्चियन टेलर को हाथ से अलविदा कहा और ऑडी वहां चली गई। आज क्रिश्चियन जी को अपने घर में देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा है।
ये जगह उसके हिसाब से कितनी छोटी है। मैं भी नाराज़ हूँ, इसने तो हदें पार कर दी हैं। अब मुझे समझ आया कि इसे कैसा पता कि मेरे ऑफिस के ईमेल पर निगरानी रखी जाती है। शायद ये तो मेरे ऑफिस के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानता है। ये ख्याल ही मन को कड़वाहट से भर गया। मैं क्या कर सकती हूँ? उसे मुझे इतना सुरक्षित रखने की क्या ज़रूरत है? मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हूँ। मैं उसे दिलासा देने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने उसे देखा, वह कमरे में किसी पिंजरे में बंद आदमखोर की तरह चक्कर लगा रहा है और मेरा गुस्सा जाता रहा। अपनी दोस्ती खत्म होने के एहसास के बाद आज उसे अपने घर में पाकर कितने अपनेपन का एहसास हो रहा है। मैं उसे प्यार करती हूँ और यही एहसास दिल को पिघला देने के लिए बहुत है। उसने आसपास की चीज़ों पर नज़र मारी। जगह अच्छी है, केट के माता पिता ने लेकर दी है। उसने सिर लाया और उसकी बुरी नज़रें अचानक ही मुझ पर आ टिकी। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाना चाहा। नहीं एनास्टेशिया, उसकी आंखें गहरा उठी। मैं इतना घबरा क्यों नहीं हूँ एना? मैं तो जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पर तुम क्या करना चाहोगी? मैं पीछे हटते हुए रसोई की शेल्फ से जा टकराई। मैं अब भी तुमसे नाराज़ हूँ, मैं जानता हूँ, उसने कहा और मैं पिघल गई। कुछ खाना चाहोगे? हाँ, तुम्हें। मैं तो उसकी आवाज़ पर ही मर मिटती हूँ और आज अदा भी कातिलाना है। मेरे बचने की गुंजाइश ही कहाँ है? वह मेरे सामने खड़ा है, मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा। बस उसकी नज़रें मुझे तरसाने के लिए काफ़ी हैं। उसके शरीर की गर्माहट मुझ तक आ रही है और मेरी टांगें जैसे वहीं बेजान हो गई हैं। मैं उसे अभी और यहीं पाना चाहती हूँ। क्या आज तुमने कुछ खाया है? वो हौले से बोला। लंच में सैंडविच लिया था। मैं अभी खाने की बात नहीं करना चाहती। उसने आंखें से कोड़ी। तुम्हें कुछ खाना होगा। मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है। खाने की तो बिल्कुल भी नहीं। सिस्टीन, किस चीज़ की भूख है? मिस्टर ग्रे, मुझे लगा था कि आप जानते हैं। वह झुका और मुझे लगा कि वो मुझे चूमेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। एनास्टेशिया, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चूमूं? वो हौले से मेरे कान में बोला। हाँ। मैंने सांस ली। कहाँ? हर जगह। तुम्हें हर बात खोल कर बतानी होगी। मैंने कहा था ना, जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगे कि तुम क्या चाहते हो, तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हें मेरे आगे विनती करनी होगी। मैं खोई हुई हूँ, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। प्लीज़, मैंने हौले से कहा। प्लीज़ क्या? छू मुझे। कहाँ बेबी? मैं उसके देश से आती गंध से मदहोश हो रही। मैं आगे बढ़ी तो उसने झट से कदम पीछे हटा लिए। नहीं नहीं, उसने चिढ़ाया और आंखों में एकदम ही चौकन्ना सा भाव आ गया। क्या? नहीं, वापस जाओ। नहीं, उसने अपना सिर इनकार में हिलाया। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी तड़प छिपा नहीं सकी। उसने मुझे निश्चितता से देखा और मेरे आगे आते ही उसने कदम पीछे हटा लिया और बचाव की मुद्रा में दोनों हाथ उठा लिए। देखो है ना, ये एक चेतावनी है। उसने बालों में हाथ फिरा और चेहरे पर मुस्कान बनी रही। कभी कभी तो तुम बुरा नहीं मानते। शायद मुझे एक मार्कर पेन लेकर तुम्हारे शरीर पर रेखाएं लगा लेनी चाहिए, ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हें कहाँ छू सकते हैं और कहाँ नहीं। उसने एक भौं नचाई। ख्याल बुरा नहीं है ना? तुम्हारा सोने का कमरा कहाँ है? मैंने उस दिशा में गर्दन हिलाई। क्या वह जानबूझकर बात बदल रहा है? क्या तुम अपनी गोली ले रही हो? ओह, मारे गए आज तो। नहीं, मैंने हौले से कहा। अच्छा। उसके होंठ भीज गए। आओ चलो कुछ खाएं। मैंने सोचा कि हम पलंग पर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर में जाना चाहती हूँ। जानता हूँ बेबी। वह मुस्कुरा रहा। अचानक ही मुझे खींचकर अपने से सटा लिया। पहले मुझे और तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वैसे भी इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा है। अभी तो मैं इस तड़प को बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें कब से ऐसा करना आ गया?
मैं तड़प रही हूँ और तुम्हें अभी चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे विनती करूँगी, प्लीज़, मैंने अजीब से सुर में कहा। वह प्यार से मुस्कुराया। पहले कुछ खाओ, कितनी दुबली हो गई हो। उसने माथा चूमकर मुझे अपने से अलग कर दिया। ये भी एक खेल है, उसकी किसी दुष्ट योजना का एक हिस्सा। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया। मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ कि तुमने मेरी कंपनी खरीद ली, और मैं इसलिए भी नाराज हूँ कि तुम मुझे तड़पा रहे हो। मैंने होठ से कूड़े। ओह, छोटी सी गुस्सैल मैडम, तुम्हें खाने के बाद बेहतर महसूस होगा। मुझे पता है कि क्या पाने के बाद बेहतर होगा। एनेस्थीसिया स्टील, मैं तो सदमे में हूँ, उसने हल्के से मखौल में कहा। मुझे सताना बंद करो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उसने निचला होंठ काट कर अपनी मुस्कान रोकी। आज कितना प्यारा लग रहा है मेरा खिलंदड़ क्रिस्टियन। आज मुझे तरसाने पर तुलाए। काश मैं भी उससे बेहतर तरीके से लुभा पाती। वैसे मैं जानती हूँ कि क्या करना चाहिए, पर उसे न छूने की शर्त भी तो बीच में है। मेरे भीतर बैठी लड़की भी ताव में, और हम दोनों को मिलकर इस बारे में कुछ करना होगा। क्रिश्चियन और मैं एक दूसरे को ताक रहे हैं, और इसी पल में मुझे एहसास हुआ कि इस घर में खाने को तो कुछ है ही नहीं। मैं कुछ पका सकती थी, पर हमें सामान लेने जाना होगा। सामान? हाँ, घर का में सामान खत्म है। तुम्हारे पास घर में खाने को कुछ नहीं है? उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। मैंने इनकार में सिर हिलाया। ओह, वो तो नाराज हो गया। चलो सामान लेने चले। वो मेरे लिए दरवाजा खुलकर बाहर निकल गया। वैसे तुम आखिरी बार सुपरमार्केट कब आए थे? क्रिश्चियन इस जगह के हिसाब से बड़ा अजीब दिख रहा है, पर बड़े ही सलीके से टोकरी लिए मेरे साथ डोल रहा है। मुझे याद नहीं है। क्या मिसेस जोन्स अकेले ही खरीदारी करती हैं? शायद टेलर मदद करता हो, मैं इन्हें कह नहीं सकता। क्या तुम्हें स्टर फ्राई चलेगा? ये जल्दी बन जाएगा। सुनने में तो अच्छा लगा। क्रिश्चियन ने दांत निकाले। वह जानता है कि मैं जल्दी बनाने वाले व्यंजन की बात क्यों कर रही हूँ। क्या वे तुम्हारे लिए काफी समय से काम कर रहे हैं? टेलर 4 साल से, और शायद मिसेस जोन्स को भी इतना ही समय हो गया। तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं? क्यों नहीं है? तुम जानते हो क्यों। पर मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम मुझे छोड़ आई थी। जानती हूँ, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। हमने बिल भरा और मैं सोचने लगा, अगर मैं ना आई होती तो क्या उसने वनीला संबंधों की पेशकश रखी होती। क्या घर में कुछ पीने को है? वो मुझे वर्तमान में खींच लाया। बियर? शायद मैं वाइन लाता हूँ। ओह, शायद यहाँ वाइन नहीं मिलेगी। क्रिश्चियन मायूस होकर लौट आया। पास ही एक अच्छी वाइन शॉप है, मैंने झट से कहा। देखें वहाँ क्या मिलता है। शायद उसके यहाँ चले जाते तो यह सब ना करना पड़ता। मैंने उसे सहजता से स्टोर से निकलते देखा, और 2 औरतें खड़ी घूरने लगी। अरे हाँ, मेरे 50 शेड्स पर किसी और की नजरें। मैं चाहती हूँ कि अपने बिस्तर में उसके साथ, पर वह साथ नहीं दे रहा। शायद मुझे भी यही करना चाहिए, पर मेरे भीतर बैठी लड़की ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है। मैंने उसे समझाया और हमने एक योजना बना ली। क्रिश्चियन सामान वाला थैला अपार्टमेंट में ले आया। आज वह कहीं का सीईओ नहीं दिख रहा है। तुम बड़े घरेलू किस्म के दिख रहे हो। आज तक किसी ने मुझ पर यह इल्जाम नहीं लगाया। मैं सामान निकालने लगी तो उसने बोतल निकाली और उसे खोलने के लिए ओपनर देखने लगा। ये जगह अभी भी मेरे लिए नई है, शायद वहां दराज में होगा। मैंने अपनी ठोड़ी से संकेत किया। ये कितना सामान्य लग रहा है। 2 लोग एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में हैं और एक साथ खाना खाने जा रहे हैं, पर फिर भी कितना अजीब है। मुझे आज उसकी मौजूदगी से लगने वाला डर भी नहीं सता रहा है। हम एक दूसरे के साथ कितना कुछ कर चुके हैं कि सोचने से ही शर्म आती है, पर मैं अभी उसे अच्छी तरह जानती तक नहीं हूँ। क्या सोच रही हो? क्रिश्चियन ने अपने जैकेट उतार कुर्सी पर टांगते हुए कहा। मैं तुम्हें कितना कम जानती हूँ। मुझे नहीं पता लगा कि ये सच है। अचानक ही मेरे दिमाग में मिसेस रॉबिन्सन आ गई।
एनास्टेशिया, ऐसा ही है। मैं एकांत पसंद करने वालों में से हूँ। मैं ज़्यादा लोगों से नहीं घुलता मिलता। उसने मुझे एक गिलास वाइन दे दी। चीयर्स, उसने कहा। चीयर्स, मैंने कहा और उसने बाकी बोतल फ्रिज में रख दी। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? वह बोला। नहीं। ठीक है, तुम बैठो। मैं मदद करना चाहूँगा, उसने गंभीरता से कहा। तुम सब्जियाँ काट सकते हो? मैं खाना नहीं पकाता। उसने हाथ के चाकू को उलट पुलट कर देखा। तुम्हें कभी पकाना भी ना पड़े। मैंने सब्जी काटने का बोर्ड और लाल शिमला मिर्च उसके आगे रख दी। उसने उन्हें उलझन से देखा। तुमने कभी सब्जी नहीं काटी? नहीं। मैंने अपनी हंसी रोकी। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ और तुम नहीं कर सकते। क्रिस्टिन, सच्चाई का सामना करो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ये कैसे करते हैं। ये भी तुम्हारी जिंदगी में पहली बार होगा। मैं उससे टकराई तो वो पीछे हट गया। भीतर बैठे लड़के ने इस बात को ध्यान से देखा। ऐसे मैंने बीज निकालने के बाद मिर्च काट कर दिखाई। ये तो आसान लगता है, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। वो भी मैदान में आ गया और मैं चिकन कतरने लगी। ओह, हम दोनों के पास पूरी रात पड़ी है। मैंने हाथ धोए और कढ़ाई, तेल वगैरह बाकी सामान इकट्ठा कर लिया। इस दौरान मैं बार बार जानबूझकर उसके कंधे, पीठ या हाथों से टकराती रही। हल्के मासूमियत से भरे स्पर्श। एनास्टेशिया, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वो अभी पहली मिर्ची काट रहा है। मैं तो शायद खाना पका रही हूँ। मैंने अपनी पलकें झपकाई और दूसरा चाकू लेकर वहीं बैठ गई। मैंने झट से लहसुन, हरा प्याज, बीन्स वगैरह काट छील लिए और साथ साथ उसे बार बार टकराने का दिखावा भी करती रही। तुम ये काम बढ़िया कर लेती हो। उसने दूसरी मिर्च काटनी शुरू की। सब्जियां काटना? मैं सालों से ये काम करती आ रही हूँ। मैं उससे एक बार फिर से सट कर निकली और वह थोड़ा ठिठक सा गया। एनास्टेशिया, अगर एक बार और ऐसा किया तो मैं यहीं रसोई के फर्श पर। ओह वाह, ये तरीका तो काम कर रहा है। पहले तुम्हें मेरे आगे विनती करनी होगी। ओह, क्या ये एक चुनौती है? हो सकता है। उसने चाकू नीचे रखा, मेरे पास से निकलते हुए गैस बंद कराया। कढ़ाई के तेल की खदबद एकदम शांत हो गई। शायद मैं बाद में कुछ खाना पसंद करूंगा, वह बोला। चिकन को फ्रिज में रख दो। मैंने क्रिस्टियन के मुंह से कभी ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं की थी और आज तो उसकी एक एक बात कितनी हॉट लग रही है। मैंने झट से चिकन के डोंगे को प्लेट से ढककर फ्रिज में रख दिया। मुड़ी तो उसे अपने पीछे खड़ा पाया। तो तुम विनती करने जा रहे हो? मैंने कहा। नहीं एनास्टेशिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हमारे बीच का माहौल एकदम ही बदल गया है। मैं इस आदमी के लिए तरस रही हूँ और मैंने इसी सोच के साथ अपना होंठ काटा। अंदर ही अंदर मेरी सांसें उथली होती जा रही हैं। मैं साफ देख सकती हूँ कि मेरे भावों की प्रतिक्रिया वहां भी दिख रही है। उसने झटके से मुझे अपने पास खींचा और अब उसका मुंह मेरे मुंह पर झुका है। उसने मुझे फ्रिज की ओर धकेला तो अंदर से बोतलों के टकराने की आवाज सुनाई दी। बाहर हमारी जीभें आपस में टकरा रही हैं। मैं उसके मुंह में कराही और इस आवेग से भरे चुंबन के बीच उसके हाथ मेरे अंगों पर नाच रहे हैं। एनास्टेशिया, तुम क्या चाहती हो? उसने दम लिया। तुम्हें? कहाँ? बिस्तर में। उसने झट से मुझे बाहों में भरा और मेरे सोने के कमरे की ओर चल दिया। पलंग के पास मुझे उतारा और कमरे में लैम्प जला दिया। फिर उसने कमरे में एक नजर मारी और झट से पर्दे लगा दिए। अब क्या करें? उसने हौले से पूछा। मुझे प्यार करो। कैसे? ओह, अब क्या कहूँ? बेबी, यह तो तुम्हें बताना ही होगा। हाय, मेरे कपड़े उतारो। मैं पहले से बेदम हो चुकी हूँ।
वो मुस्कुराया और मेरी कमीज में अपनी उंगली घुसाते हुए अपनी ओर खींच लिया। गुड गर्ल। उसने मुझ पर नजरें जमाए जमाए मेरी शर्ट के बटन खोल दिए। मैंने खुद को स्थिर करने के लिए सोच समझकर अपने हाथ उसकी बाहों पर रख दिए। उसने शिकायत नहीं की। उसकी भुजाएं एक सुरक्षित क्षेत्र है। जब वो बटन खोलने का काम पूरा कर लेता है तो वह मेरी शर्ट को मेरे कंधों से नीचे कर देता है और मैं उसे छोड़ देती हूँ, जिससे शर्ट फर्श पर गिर जाती है। वह मेरी जीन्स के कमरबंद तक पहुँचता है, बटन खोलता है और जिपर नीचे खींच देता है। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो एनास्टेशिया। जब तेजी से उथली सांसें लेता है तो उसकी आंखें सुलगने लगती हैं और उसके होंठ खुल जाते हैं। मुझे यहाँ से यहाँ तक चूमो। मैं कान के नीचे से गले तक अपनी उंगली घुमाते हुए फुसफुसाती हूँ। वह मेरे बालों को प्यार से हटाता और झुक जाता है। मेरी उंगली जिस रास्ते पर जाती है और फिर वापस आती है, उस रास्ते पर मीठे नरम चुंबनों की बरसात कर देता है। मेरी जीन्स और पैंटी उतारो, मैं बड़बड़ाती हूँ। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठने से पहले मुस्कुराता है। ओह, मैं खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अपने अंगूठे को मेरी जीन्स में फंसाते हुए उसने धीरे से उसे और मेरी पैंटी को मेरे पैरों से नीचे खींच दिया। अब मैं केवल अपनी ब्रा में हूँ। वह रुकता है और उम्मीद से मेरी ओर देखता है, लेकिन वह उठता नहीं। अब क्या एनास्टेशिया, मुझे चूमो, मैं फुसफुसाती हूँ। कहाँ? तुम जानते हो कि कहाँ? कहाँ? ओह, आज तो ये बहुत ही निराले मूड में है। शर्माकर मैंने तुरंत अपनी जांघों के शीर्ष की ओर इशारा किया। वो मुस्कुराया। मैं शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, लेकिन साथ ही बहुत उत्तेजित भी हो जाती हूँ। ओह, खुशी से। वह हंसता है। वो मुझे चूमने लगता और अपनी जीभ, अपनी आनंद प्रेरणादायक विशेषज्ञ जीभ खोलता है और मैं करा उठती हूँ और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लेती हूँ। वह रुकता नहीं है। उसकी जीभ मेरे क्लिटोरिस के चारों ओर घूमती है, मुझे पागल कर देती है, बार बार गोल गोल। आह, बस, कब तक? ओह क्रिस्टियन, प्लीज, विनती करती हूँ। मैं खड़े होकर नहीं आना चाहती, मुझे ताकत नहीं है। प्लीज। क्या एनास्टेशिया, मेरे साथ प्यार करो। मैं कर रहा हूँ। वह मुझ पर धीरे से वार करते हुए बड़बड़ाता है। नहीं, तुम मेरे भीतर समा जाओ। क्या तुम यकीन से कह रही हो? हाँ, प्लीज। वह भी अपने मीठे अंदाज में तड़पाने से बाज नहीं आ रहा है। मैं जोर से कराई, क्रिश्चियन प्लीज। वह खड़ा हो गया और मेरी ओर देख रहा है। उसके होंठ मेरी उत्तेजना के प्रमाण से चमक रहे हैं। ओह, पर क्या? मैं तो अभी भी कपड़ों में हूँ। मैंने उससे उलझन से देखा। उसे नंगा करो? हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं उसकी शर्ट की ओर हाथ बढ़ाती हूँ तो वह पीछे हट जाता है। अरे नहीं, वो तो केवल पैंट के लिए कह रहा है। ओह, और इससे मुझे एक विचार आता है। मेरी आंतरिक देवी खुशी से मुस्कुराती है और मैं उसके सामने घुटनों के बल झुक जाती हूँ। बल्कि अनाड़ीपन से और कांपती उंगलियों से मैं उसका कमरबंद खोलती हूँ और फिर उसके जीन्स और बॉक्सर को नीचे खींच देती हूँ और वह आज़ाद हो जाता है। बहुत खूब। मैं अपनी पलकों के माध्यम से उसकी ओर देखती हूँ और वह मेरी ही ओर देख रहा है। क्या? घबराहट, विस्मय या आश्चर्य से? वो अपनी जीन्स से बाहर निकलता और अपने मोजे उतारता है और मैं उसके लिंग को अपने हाथ पकड़ लेती हूँ और कसकर निचोड़ती हूँ। अपने हाथ को पीछे धकेलती हूँ जैसा उसने मुझे पहले सिखाया था। वह कराहता है और तनावग्रस्त हो जाता है और उसकी सांस भिजे हुए दांतों से आती है।
बहुत सोच समझकर मैंने उसके लिंग को अपने मुंह में डाला और जोर जोर से चूसने लगी। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। है ना? वाह! धीरे से धीरे से। वो मेरे सिर को प्यार से पकड़ता और मैं उसे अपने मुंह में गहराई तक लेती हूँ। जितना हो सके अपने होठों को एक साथ दबाती हूँ, अपने दांतों को होठों से कवर करती हूँ और जोर से चूसती हूँ। वह फुसफुसाता है। ओह, ये एक अच्छी प्रेरणादायक सेक्सी आवाज़ है। इसलिए मैं इसे फिर से करती हूँ कि लंबाई को और गहराई से खींचती हूँ, अपनी जीभ को अंत के चारों ओर घुमाती हूँ। वह अपने होश खोने लगता है और मैं खुश हूँ कि मैं उससे इस तरह खुशी देने का तरीका जानती हूँ। है ना? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। ग्रे, अभी ऐसे कैसे बस हो जाएगा? तुम्हें भी मेरे हाथ पांव जोड़ने होंगे। मैं फिर से करती हूँ। भीख मांगो ग्रे, भीख मांगो। और फिर से। है ना? तुमने अपनी बात रख दी। वो भीचे दांतों से बोलता है। मैं तुम्हारे मुंह में नहीं आना चाहता। मैं इसे एक बार फिर से करते हुए नीचे झुकता और मुझे मेरे कंधों से पकड़ता है, मुझे अपने पैरों पर खींचता और मुझे बिस्तर पर पटक देता है, अपनी शर्ट को अपने सिर के ऊपर खींचते हुए फिर अपनी फेंकी हुई जीन्स तक पहुंचता और एक अच्छे स्काउट लड़के की तरह एक फॉयल पैकेट निकालता है। वह हाँफ रहा है। अपनी ब्रा उतारो, वह आदेश देता है। मैं उठती हूँ, जैसा मुझे बताया जाता है वैसा ही करती हूँ। लेट जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं लेट गई और उसकी ओर देखती रही जब वह धीरे धीरे कॉन्डोम चढ़ा रहा था। मैं उसे बहुत बुरी तरह पाना चाहती हूँ। वो मुझे घूरता है और अपने होंठ चाटता है। ये एक देखने लायक दृश्य है। एनेस्थीसिया स्टील। वह बिस्तर पर झुकता और धीरे धीरे मेरे ऊपर आता है और जाते जाते मुझे चूमता है। वह बारी बारी से मेरे प्रत्येक स्तन को चूमता और मेरे निप्पल्स को छेड़ता है, जबकि मैं उसके नीचे कराहती हूँ और तड़पती रहती हूँ। वह नहीं रुकता। नहीं, रुको, मैं तुम्हें अपने अंदर चाहती हूँ। क्रिश्चियन, प्लीज। प्लीज क्या? वह मेरे स्तनों के बीच में बड़बड़ाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर आ जाओ, प्लीज। अभी? हाँ, प्लीज। मेरी ओर देखते हुए अपने पैरों से मेरे पैरों को धक्का देकर अलग कर देता है और इस तरह हिलता है कि मेरे ऊपर आ जाता है। अपनी आंखें मेरी ओर से हटाए बिना वह बेहद धीमी गति में मुझ में समा जाता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और पूर्ण होने का आनंद लेती हूँ। मैं पूरा भरा हुआ महसूस करती हूँ। सहज रूप से अपने कूल्हे को उससे मिलने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए ऊपर की ओर उठाती हूँ और जोर से कराहती हूँ। वह धीरे से अपना लिंग निकालता है, बहुत धीरे धीरे मुझे फिर से भर देता है। मेरी उंगलियां उसके रेशमी अनियंत्रित बालों में अपना रास्ता खोज लेती हैं और वो बहुत धीरे धीरे फिर से अंदर बाहर होने लगता है। क्रिश्चियन, प्लीज, जल्दी, तेज और तेज। वह विजय भाव से मेरी ओर देखता और मुझे जोर से चूमता है। फिर सचमुच तेज तेज करने लगता है। ओह फक। और मुझे पता है कि उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। वह एक तेज लय सेट करता है और मैं भी तेजी से हिलाना शुरू कर देती हूँ और मेरे पैर उसके नीचे तनावग्रस्त होने लगते हैं। कम ऑन बेबी। वह हाँफता है। इससे मुझे दे दो। उसके शब्द मेरे विनाश का कारण बनते हैं और यह खेल अपनी चरम सीमा पर है और मैं उसके एक एक कतरे को पी रही हूँ और मैं उसके चारों ओर दिमाग को शून्य करते लाखों टुकड़ों में विस्फोट कर देती हूँ और वह मेरा नाम पुकारता है ना। ओह फक। है ना? वो मेरे ऊपर गिरी और अपना सिर मेरी गर्दन में घुसा दिया। ओह, है ना? ये सब कितना। आगे के शब्द हम दोनों ने न कहे और ना ही सुने। सुध ही किसे बची थी। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ गॉड डार्कर का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अध्याय 4 के साथ। धन्यवाद।